गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट बार डिस्कस करते अपन साइकेट्रिक इमरजेंसी कि साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होती है। आज बात करते हैं अपन क्राइसिस इंटरवेंशन कि क्राइसिस क्या होती है और उसका इंटरवेंशन कैसे करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? क्राइसिस एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर व्यक्ति के जो सामान्य कार्य है वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्राइसिस का मतलब एक इमरजेंसी भी है, ऐसी कंडीशन पर बोल सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति के जो सामान्य वर्क होते हैं उसमें क्या बाधा उत्पन्न होती है, उसके इमोशन, उसके अंदर इमोशन डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेस आ जाता है, तो वो कहलाता है क्राइसिस। क्राइसिस एक प्रकार कैसे होती है? सीरियस एक इमोशनल या क्या बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति का नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो होता है अपना क्राइसिस। मतलब कि क्या होना, किसी पर्सन की वर्क कंडीशन, किसी पर्सन की वर्क कंडीशन जिसमें उसके सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कि क्राइसिस का मतलब किसी पर्सन, किसी व्यक्ति वह कंडीशन जिसमें उसके जो सामान्य कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न आती है, ठीक है। जिससे कि व्यक्ति का बाधा उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है, या तो वो इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है, या उसके अंदर एंजाइटी है, या उसके अंदर स्ट्रेस है। इन कंडीशन से क्या अपन जो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ये होगी अपनी क्राइसिस। अब इंटरवेंशन की बात करें, इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेथड या ऐसी टेक्निक जिसकी सहायता से व्यक्ति को ऐसी कंडीशन से क्या उबारा जा सके, बाहर निकाला जा सके, या उस समय को ट्रीटमेंट दिया जा सके, वो कहलाता है इंटरवेंशन, ठीक है। ऐसी कंडीशन से व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए जो मेथड, जो टेक्निक काम में लेते हैं अपन, जो प्रयोग काम में लेते हैं, जो यूज करते हैं, वो सारा क्या करता है, इंटरवेंशन काउंट होता है। ये हो गया अपना इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन, किस प्रॉब्लम वाली कंडीशन है वो क्राइसिस, उसको बाहर निकाल के आता है अपन का इंटरवेंशन। ये हो गया अपना क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में। ये यहाँ पर चैप्टर है क्राइसिस इंटरवेंशन। ठीक है, डेफिनेशन की बात करो तो क्राइसिस की डेफिनेशन ये है कि व्यक्ति की ऐसी स्थिति, ऐसी घटना जो एक हायर लेवल पे लास्ट स्टेज पहुंच चुकी है जिसके अंदर व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पा रहा है, उसके जो नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये होता है क्राइसिस की डेफिनेशन। कौन सा लेवल? एक डेफिनेशन की बात भी सेम ही है कि एक हाई लेवल पे, हाई लेवल में उसकी चरम सीमा पर क्या हो जाता है, ये कंडीशन पहुंच गई है, ठीक है। इसमें क्या व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ हो रहा है, वो अपना कहलाता है क्राइसिस की डेफिनेशन होता है क्राइसिस कंडीशन, ये क्राइसिस कहलाता है। अब बात करते हैं कि क्राइसिस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये अपना वैज्ञानिक ऑक्सफोर्ड ने क्या बोला था, एक साइकेट्रिक डॉक्टर या साइंटिस्ट था, उसने बोला था कि क्राइसिस जो भी है इसको कम से कम कितना दो कैटेगरी डिवाइड किया है, एक तो नॉर्मल, दूसरा होता है मॉर्बिड। तो पहला अगर बात करते हैं, पहला टाइप है नॉर्मल ग्रीप। ग्रीप का मतलब क्या होता है, एक तो सर्दी में जाना, ठीक है, शॉप में जाना नहीं होता। नॉर्मल ग्रीप के अंदर ये होता है, तो ये जो नॉर्मल ग्रीप होती है वो कुछ शॉर्ट समय के लिए होती है, छोटे टाइम के लिए होती है। ये जो ग्रीप होता है क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इसके टाइम पीरियड होता है ग्रीप का, नॉर्मल कब होता है और वापस क्या रिकवर जल्दी हो जाता है, कम समय होने की कारण, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है, उसमें गिल्ट की भावना आती है, अपराध बोध होता है वो बहुत कम होता है। तो गिल्ट की फीलिंग क्या होती है, बहुत कम होती है, गिल्ट की फीलिंग बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। जो व्यक्ति को अपराध बोध होता है, इसका मतलब क्या होता है, अपराध बोध, कि अपनी गलतियों को मानना अशुभ होती है, अपना अपराध बोध। इसका मतलब क्या होता है, जो इंसान गलतियां करता है उसी गलतियों को मानना, उसे बोलते हैं अपराध बोध।
कि जो उसने व्यक्ति गलती की है वो स्वीकार करता है, ये गलतियाँ मैंने की, अपने अपराध खुद मानता है, तो जो गिल्ट की फीलिंग होती है इसी कंडीशन नॉर्मल बहुत ही कम देने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो व्यक्ति है, जो उसकी वर्क क्वालिटी, जो कार्य करने की क्षमता है वापस प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो नॉर्मल ग्रिप वाले कंडीशन, एक बार सदमे में गया, गलती हो गई, शौक में गया, तो वापस क्या रिकवरी कर सकता है और जो अपना नॉर्मल वर्क है वापस प्राप्त कर सकता है। तो नॉर्मल वर्क क्वालिटी का रिसीव कर लेता है। तो नॉर्मल वर्क क्वालिटी क्या करता है, रिसीव करता है, वापस प्राप्त कर लेता है। लंबे समय तक क्या वो अपने काम की जो क्वालिटी, जो वर्क करने से पहले जो कार्य करने की क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, जो क्वालिटी है, वो वापस क्या उसे रिसीव कर लेता है नॉर्मल ग्रिप के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर व्यक्ति जो दुख है, जो सैडनेस है, ठीक है, जो टेंशन है, उसको क्या वो रोके, क्राई करके अभिव्यक्त कर सकता है, शो कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को जो रोना स्टार्ट कर लेता है, रो सकता है, क्राई कर सकता है, और क्राई या रोने के माध्यम से क्या करता है, वो अपनी प्रॉब्लम को क्या करता है, अभिव्यक्त कर सकता है। ये हो गया अपना नॉर्मल ग्रिप के बारे में। नॉर्मल सदमे में जाता है, नॉर्मल शॉक वाली कंडीशन होती है, नॉर्मल टेंशन होता है। इस प्रकार के व्यक्ति क्या करता है, अपना आप को शो या सिम्टम प्रदर्शित करता है। पहली बात करें तो नॉर्मल वर्क क्वालिटी वापस प्राप्त करता है, और जो इसका टाइम पीरियड होता है नॉर्मली बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, व्यक्ति के अपने अपराध का खुद को पता चलता है गलती की वजह से, और जो ये प्रॉब्लम होती है टेंशन वो रोक के व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल ग्रिप की कुछ क्वालिटी। अब सेकंड बात करते हैं अपन मॉर्बिड ग्रिप। नॉर्मल से क्या, तो नॉर्मल अलग बात है, सीरियस होता है, इससे नॉर्मल से ज्यादा। तो बात करते हैं मॉर्बिड ग्रिप। ठीक है, अब मॉर्बिड ग्रिप क्या, नॉर्मल से ज्यादा, मतलब कि नॉर्मल कम हो रहा है तो इसमें जो टाइम कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। टाइम कैसा होगा, ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा। ठीक है, नॉर्मल टाइम पीरियड बहुत कम हो रहा था तो इसमें नॉर्मल से क्या ज्यादा आपको टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। ठीक है, और क्या होगा, व्यक्ति को उसमें का अपराध होता रहा बहुत कम, इसमें क्या बहुत ज्यादा उसको अपनी गिल्टी फील होगा, अपना अपराध का बहुत होगा, अपने कैसा होगा, गिल्टी फीलिंग कैसी होगी, बहुत ज्यादा फीलिंग देखने को मिलेगी। ये भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग, हर बात पे क्या करेगा, जो भी इसके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको खुद को मानेंगे मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलतियों की वजह से हो रहा है, चाहे उसको उसकी गलती हो या नहीं, बट वो अपने आप को क्या मानेगा, इसका दोषी मानेगा कि मेरी वजह से हो रहा है, सारी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मेरी वजह से शुरू हो रही है और ये सबका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो इससे गिल्ट की फीलिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है नॉर्मल ग्रिप के कंपेयर के अंदर, मॉर्बिड ग्रिप के अंदर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अंदर व्यक्ति को हेल्यूजन और इल्यूजन भी प्रेजेंट होता है। हेल्यूसिनेशन का मतलब भ्रांति और भ्रम, दोनों क्या व्यक्ति के अंदर, क्योंकि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, अपने टेंशन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको रियलिटी में क्या उससे बहुत दूर चला जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए इस व्यक्ति के अंदर क्या इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन दोनों क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों ही व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन के बारे में आपको बता दिया गया है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या है, फॉल्स परसीव करना। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसका क्या गलत परसीव करना, उसका गलत अनुमान लगाना। जैसे कि रात में, ठीक है, रस्सी है, सांप रस्सी है और हम चल रहे हैं, रस्सी को क्या सांप समझ लेते हैं। ठीक है, रात को अंधेरे में कोई पर्दा हिलता है तो भूत समझ लेते हैं। तो इस प्रकार क्या इल्यूजन मिलेगा, जबकि हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट की, बिना बात के व्यक्ति को कुछ सुनाई दे रही है, कुछ आवाज़ें आ रही है, कोई दिख रहा है, तो वह हेल्यूसिनेशन होता है। तो ये दोनों क्या होता है, इस कंडीशन में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो सीवियर मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है। तो इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन दोनों भी क्या व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं मॉर्बिड ग्रिप के अंदर, जबकि नॉर्मल ग्रिप के दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो वर्क क्वालिटी है।
जो मॉर्बिड ग्रीप के अंदर क्या है, जो वर्क क्वालिटी है वापस पूर्ण प्राप्त नहीं करता है। नॉर्मल ग्रीप में तो वर्क क्वालिटी है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, प्राप्त कर लेता है। जबकि मॉर्बिड ग्रीप के अंदर क्या है, वो इस प्रकार की क्वालिटी वापस प्राप्त करने में थोड़ा अनेबल होता है, असमर्थ होता है। वापस प्राप्त करने में क्या होता है, वो पूरा एबल नहीं होता है, अनेबल होता है या असमर्थ होता है अपने नॉर्मल कार्य वापस प्राप्त करने के लिए। ये हो गया नॉर्मल ग्रिप के बारे में और मॉर्बिड ग्रिप के बारे में। ये दो प्रकार के ग्रिप प्रेजेंट होते हैं, क्राइसिस दोनों क्राइसिस के टाइप ही है, नॉर्मल और मॉर्बिड ग्रिप। ठीक है, और क्या करता है उसके अंदर जो व्यक्ति अपने जो नॉर्मल ग्रिप के अंदर क्या होता है, व्यक्ति अपने जो प्रॉब्लम रोके व्यक्त करता था, जबकि इसके अंदर क्या रोके व्यक्त नहीं करेगा, रो ही नहीं पाएगा अपनी प्रॉब्लम के प्रति, किसी को बोल नहीं पाएगा, किसी को अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने में भी क्या असमर्थ रहेगा, अनेबल रहेगा। जबकि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो आराम से बता सकता था। ये हो गया अपने ग्रिप के बारे में दोनों टाइप। अब बात करते हैं क्राइसिस क्या होता है। क्राइसिस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्राइसिस की कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता क्या है, कैसे होता है। तो क्राइसिस है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको क्राइसिस की पहचान कैसे करते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है। अब पहली क्राइसिस क्या होता है, ठीक है, जो क्राइसिस होता है उसको क्या एडजस्टमेंट या डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमने पढ़ा है एक बार क्या एडजस्टमेंट पढ़ा हमने, ठीक है, एडजस्टमेंट दूसरा वन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जो एडजस्टमेंट और डिफेंस मैकेनिज्म इसके माध्यम से क्या करते हैं अपन इसको क्राइसिस को क्या करते हैं, दूर नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट की सहायता से या डिफेंस मैकेनिज्म की सहायता से क्राइसिस को क्या अपन समझो क्राइसिस का इंटरवेंशन नहीं कर सकते। जब भी हम लोग को प्रॉब्लम होती है तो हम किसी इन्वायरमेंट एडजस्ट करके या जो डिफेंस मैकेनिज्म उनका यूज करके क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो क्राइसिस वाली कंडीशन आती है तो उसके अंदर ना तो एडजस्टमेंट काम आता है ना ही डिफेंस मैकेनिज्म, दोनों की सहायता से क्या करता है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, दूर नहीं कर पाता है। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक, एडजस्टमेंट और डिफेंस में दोनों इस कंडीशन क्या फेल होते हैं, वर्क बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब क्राइसिस प्रेजेंट होता है तो व्यक्ति कैसा दिखा, होपलेस है, बिल्कुल असहाय फील करेगा। जिस व्यक्ति क्राइसिस से सर्वाइव कर रहा है, क्राइसिस वाली कंडीशन हुई तो खुद को क्या असहाय होपलेसनेस फील करता है कि अब मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, अब मैं इस कंडीशन से बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो व्यक्ति कैसा होपलेसनेस के बिल्कुल असहाय, बिल्कुल खुद को क्या नकार समझना स्टार्ट में, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसा कोई फील करता है, मतलब वो क्राइसिस से क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्राइसिस और क्राइसिस कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन कब से 5 सप्ताह तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, नॉर्मल की जो ड्यूरेशन कितनी होती है क्राइसिस की, ऐसी कंडीशन कंटिन्यू कब तक रहनी चाहिए, नॉर्मली 5 वीक तक। ठीक, कम से कम 5 सप्ताह ऐसी रहती है, बिल्कुल ऐसा ओपलाइन ऐसे बिल्कुल काम नहीं, तो हम समझ लेते हैं कि क्राइसिस से सर्वाइव करें। कम से कम कितना, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना, 5 वीक तक, 5 सप्ताह की कंडीशन पेशेंट के अंदर व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ये क्राइसिस के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, अगर क्राइसिस आती है तो व्यक्ति के लाइफ में पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, तो बहुत वैल्यूबल चेंज होते हैं, वैल्यूबल चेंजेस एक पर्सन, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर क्या होता है, बिल्कुल वैल्यूबल चेंज, जो बहुत अहम रोल होते हैं, अहम जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं क्राइसिस वाले व्यक्ति के अंदर। ये होगी अपनी क्राइसिस की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो गया क्राइसिस के बारे में, क्राइसिस के कुछ दो टाइप, ग्रिप के बारे में और एक क्राइसिस की कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो गया अपना क्राइसिस के बारे में कंप्लीट।